नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विकास दुबे को 40 दिन के अंदर 7वें बार काटने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। सीएमओ की अगुवाई में 2 से 3 डॉक्टरों का बनाया मेडिकल बोर्ड। मेडिकल टीम से 2 से 3 दिन के अंदर जांच कर सौंपेगी रिपोर्ट। सीएमओ फतेहपुर ने बताया कि मेरे संज्ञान में ये मामला आया है कि मैं कल डीएम ऑफिस में बैठा हुआ था, मीटिंग चल रही थी, तब उन लोगों ने डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन दिया। उसमें ये सूचना आई कि अब उसमें क्लियर चीज है कि 5 से 6 बार सांप काट चुका है, आज ये शायद 7वें बार काटा है। पहले उनके द्वारा बताया गया कि हर शनिवार को काटता है, इस बार शनिवार से थोड़ा पहले हो गया। दूसरी बात, उनकी काटे जाने पर इलाज एक ही जगह होता है, किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में नहीं किए। हमने कहा कि हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है फतेहपुर में, सब में एंटी स्नेक वेनम प्रचुर मात्रा में है और डॉक्टर मिलेंगे 24 घंटा, लेकिन अब वो वहीं क्यों जाते हैं? उनका वही केवल इलाज होता है। इसके लिए मैं मेडिकल बोर्ड बना दिया हूं। 2 से 3 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट देंगे ताकि पता चले कि कौन से इलाज वो कर रहे हैं। बार बार उन्हें काटा जाता है और उसी अस्पताल में इलाज क्यों होता है? एक टीम गठित की गई है मेडिकल बोर्ड की, जिसमें 2 से 3 डॉक्टर रहेंगे। आज ही मैं भेजने की कोशिश में हूं। एंटी वेनम के बारे में कहा कि ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ड्रग्स का मतलब होता है हमारे शरीर में जो विटामिन की टैबलेट खाते हैं वो भी अगर जरूरत नहीं है तो वो भी हानिकारक होंगे। साइड इफेक्ट्स हर चीज का होता है, लेकिन अब क्या वास्तव में इनको वही बीमारी है कि नहीं और वही दवा दी गई है जो इनको दी जानी जरूरी है, ये जानना जरूरी है। हमारी टीम हॉस्पिटल में जाएगी और उस मरीज से भी मिलेगी और देखेगी कहां कहां कितने बाइट हैं। 7 बार काटने का मतलब कि 7 बार उसके निशान होंगे। जब सांप काटता है तो उसके निशान लगते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल उन्हीं को महसूस होता है और उनके सपने में आकर बोलता है कि हम 9 बार काटेंगे, 9 बार में तुमको ले जाएंगे। हो सकता है इसमें कुछ दूसरा जांच के बाद इसमें पूरा पक्ष क्लियर होगा। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जब भी किसी को सांप काटे तो अपने आसपास किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां एंटी स्नेक वेनम प्रचुर मात्रा में है। मैंने सब जगह चेक भी करवा लिया है और हमारे जिला अस्पताल में इसके इलाज के सारे साधन मौजूद हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सांप ने 40 दिन के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 7 बार काटा, लेकिन अब भी वो जिंदा है। लगातार हो रही अकल्पनीय घटना के बाद अब जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है और सीएमओ की अगुवाई में 2 से 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, जो पूरे मामले की जांच कर 2 से 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट सीएमओ को सौंपेंगे। आपको बता दें कि सर्पदंश से पीड़ित 24 वर्षीय विकास द्विवेदी मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला है, जिसे 34 दिनों के अंदर सांप ने 6ठी बार सांप ने काटा था। हर बार सांप के काटने से उसे खतरे का आभास भी हो जाता था और उसे शनिवार और रविवार के दिन सांप ने काटा, लेकिन इस बार सांप ने चाचा के घर पर रहते हुए काटा। गुरुवार की शाम को काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने विकास की हालत नाजुक देखते हुए शहर के निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया था, जहां आज सुबह डॉक्टर ने हालत में सुधार देखते हुए उसे डिस्चार्ज कर दिया है। आपका क्या नाम है और कितने दिन में आप कितनी बार सांप काटा, कैसे आभास होता है? नाम मेरा विकास द्विवेदी और बेटू द्विवेदी है। 34 दिन में मुझे 6 बार सांप ने काटा हुआ है। जब सांप काटता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है कि आज हमें सांप काटने वाला है। अपने घर में सबको बता देते हैं कि आज के दिन हमें सांप काटेगा। इसके बाद में हमें इस महीने में 34 दिन में 6 बार सांप काट चुका है। सांप कब कब काटता है? शनिवार और संडे सांप काटता है। फिर डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दी आपको? डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 बार तो पहले घर में काट चुका है। जब चौथी बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अपने मौसी के यहाँ या किसी के घर में बाहर कहीं रहिए जाके। तो हम अपने मौसी के यहाँ रहने गए तो वहाँ भी हमको सांप ने काटा। फिर इसके बाद हम अपने घर में आके रहने लगे। फिर यहाँ भी एक बार चाचा के यहाँ फिर सांप ने फिर लास्ट बार बाइट सांप ने चाचा के यहाँ काटा है। सपने में यही आया है कि जब तीसरी बार सांप ने काटा था तब सपना आया था कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तो 6 बार काट चुका है, 3 बार अभी और काटेगा। तो 9वीं बार में क्या दावा किया? 9वीं बार में यह दावा किया है कि जब काटेंगे तो आपको कोई ये घटना जो है 6 बार इसको तो पहले सर्प काट चुका है। अब ये 7वीं बार जो है फिर काटा है इसको, और ये दिखाई नहीं देता है किसी को। और ये 7वीं बार जब काटा है तो सब लोग 4 लोग इसको बराबर बैठे हुए थे कुर्सी डाले कि इसको देखना है, लेकिन इसने पहले ही बता दिया था कि मेरी बाईं आँख फड़क रही है। जैसे इसकी बाईं आँख फड़कती है तो इसको जो है दिक्कत होने लगती भतीजे को। फिर इसके बाद हम लोग सब बैठे थे और भतीजा सो रहा था, कम्बल ओढ़े। तो थोड़ी ही देर बाद एकदम चिल्लाया है कि चच्चू हमारे सर्प काट लिया है। जो हमने देखा तो उसके हाथ में सर्प के निशान बने थे, तो हम इसको अस्पताल लेके आ गए हैं। इसके बाद फिर ये और जिस सांप हर बार कहता है भतीजा हमारा कि हमको 9 बार काटेगा।
9 बार काटेंगे और कोई भी क्रांति, कोई भी मौलाना, कोई भी आ जाए हमको बचा नहीं पाएगा। हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। स्थिति क्या है सर? ये सब रहस्य समझ में नहीं आ रहा। स्थिति क्या है सर? स्थिति इस वक्त वे आईसीयू में है। आईसीयू में ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधाकर द्विवेदी। क्या घटनाक्रम रहा अब तक? कितने बार सांप ने काटा है? क्या पूरा मामला रहा पूरा? सांप को इस बार 7वीं बार काट के आया है। करीब 9 बजे के आसपास आया है। काटने के बाद फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रीटमेंट स्टार्ट है। स्थिति अभी ठीक नहीं है उसकी। बच्चे ने क्या बताया इससे पहले जब एडमिट हुआ था? क्या बताया था आपको? इस बार तो मेरी कोई बातें नहीं हो पाई। अगली बार जो बताया था कि मेरे आता है, समझो अपना काट लेता है, हमने कहा देखा, तो उसने कहा इस बार तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। इस बार तो मेरी कोई बातें नहीं हो पाई उससे। उस तरीके से ट्रीटमेंट ही स्टार्ट हुआ। स्थिति क्या है बच्चे की इस समय? बच्चे की स्थिति नाजुक है। कब तक कितनी बार काटा होगा और कितनी बार आपने इलाज किया? ये 7वीं बार काट के आया है और जब तक 24 से 48 घंटे नहीं पार हो जाते हैं तब तक स्थिति के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। इंजेक्शन कौन सा लगाते हैं इसमें आप? एंटी स्नेक वेनम लगाया जाता है, जो मुख्य दवा है इसकी स्नेक बाइट के लिए, और बाकी इमरजेंसी ड्रग दी जाती हैं। मेरे संज्ञान में ये मामला आया है। कल मैं डीएम ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ एक मीटिंग थी हम लोग की, तब उन्होंने डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन दिया, तो उसमें ये सूचना आई जानने में। लेकिन अब उसमें एक क्लियर चीज़ है कि 5-6 बार उस आदमी को काट चुका है। आज शायद ये 7वीं बार, ये कल रात की है जी। और पहले उनके द्वारा बताया गया कि हर शनिवार को काटता है। ये इस बार शनिवार से थोड़ा पहले हो गया। दूसरी बात कि इनके काटे जाने पर इलाज एक ही जगह होता है, ये किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। हमने कहा कि हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं फतेहपुर में, सब में एंटी स्नेक वेनम प्रचुर मात्रा में है और डॉक्टर मिलेंगे 24 घंटा। लेकिन अब उनका वहीं क्यों जाते हैं? एक ही हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है। मैंने इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है, 2-3 दिन के अंदर जांच करके उसकी रिपोर्ट देंगे ताकि पता चले कि भाई कौन सा इलाज वो कर रहे हैं। हर बार उन्हीं को काटता है और उसी हॉस्पिटल में क्यों इलाज होता है। कितनी टीम गठित की गई है? एक टीम गठित की है मेडिकल बोर्ड की, उसमें 2 से 3 डॉक्टर रहेंगे और आज ही मैं भेजने की कोशिश में हूँ, क्योंकि आज हम लोग यहाँ एक मीटिंग है काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्या लगता है सर, जैसे इनके एंटी वेनम दिया जाता है इंजेक्शन, इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है अगर नहीं काटेगा? साइड इफेक्ट ऐसी कोई दवा ही नहीं जिसकी साइड इफेक्ट नहीं हो। ड्रग का मतलब ही होता है हम लोग के शरीर में जो आप विटामिन की टैबलेट खाते हैं जी, वो भी अगर ज़रूरत नहीं है तो वो भी हानिकारक होती है। साइड इफेक्ट्स हर चीज़ का होता है, लेकिन अब क्या उनको वास्तव में वही बीमारी है कि नहीं और वही दवा दी गई कि नहीं जो उसके लिए ज़रूरी है, उस पर ये जानना जरूरी है। हॉस्पिटल में जाके जांच करेंगे, बात करेंगे आप? हाँ, हमारी टीम जाएगी तो उनके हॉस्पिटल में भी जाएगी, उस मरीज से भी मिलेगी और देखेगी कहाँ कहाँ कितने बाइट्स हैं। 7 बार काटने का मतलब 7 बार उसके निशान होते हैं। जब सांप काटता है तो उसके फैंग्स होते हैं, उसके निशान लगते हैं शरीर में। और सबसे बड़ी बात है उसमें एक विचित्र बात उन्होंने बताई कि केवल उन्हीं को महसूस होता है, अगल बगल सांप किसी को दिखाई नहीं पड़ते जी। और उनको बोलता है सपने में आके कि हम 9 बार काटेंगे, 9 बार में तुमको ले जाएंगे। तो उसमें हो सकता है ये कुछ दूसरा भी हो, तो जांच के बाद ही पूरा पक्ष क्लियर होगा। लेकिन मैं ये आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी किसी को सांप काटे तो निश्चित रूप से आप आसपास किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ एंटी स्नेक वेनम प्रचुर मात्रा में है और मैंने सब जगह चेक भी करवाया। और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसके इलाज के सारे साधन मौजूद हैं, अगर कुछ गंभीर स्थिति हो तब। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वाणी। नमस्कार।